अब हम जो है हमारा मेन हीरो सेक्शन वो करेंगे। सबसे पहले हम उसकी HTML लिखेंगे और उसके बाद हम जो है उसकी स्टाइलिंग करेंगे। मैं क्या करूँगी, यहाँ हेडर के नीचे एक मेन टैग लूंगी जिसका कि क्लास नेम जो है वो हम देंगे मेन कंटेंट, और इसके अंदर एक आर्ट ड्यू जो है वो मैं लूंगी जो कि होगा हमारा होम पेज का, जिसकी ID में दूंगी होम पेज, और क्लास जो है वो मैं दूंगी पेज। यहाँ पर मैं एक सेक्शन लूंगी जिसका कि क्लास नेम जो होगा वो होगा हीरो, क्योंकि यहाँ पर हम हमारा जो हीरो सेक्शन है वो बनाएंगे। और इसके अंदर एक आर्ट ड्यू जो है वो मिलूंगी और जिसका कि क्लास नेम होगा हीरो कंटेंट, और इसके अंदर एक H1 टैग होगा जहाँ पर हम लिखेंगे वेलकम टू वर्कशॉप। इसके नीचे एक P टैग जिसमें कि हमारी वेबसाइट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, जैसे कि डिस्कवर अमेजिंग प्रोडक्ट्स एट अनबीटेबल प्राइजेस। अब इसके नीचे एक एंकर टैग और उसे जो है हम लिंक देंगे कैटेगरीज की, जो सेक्शन हम अभी बनाएंगे, और उसका क्लास नेम हम देंगे हीरो बटन, क्योंकि एक बटन होगा शॉप नाउ। अब इसके बाद इस सेक्शन के नीचे हम एक और सेक्शन बनाएंगे जो कि होगा हमारा कैटेगरी सेक्शन, जहाँ पर कि हमारी जो कैटेगरीज है वो दिखेंगे अलग अलग कैटेगरीज। तो इसे मैं जो है वो क्लास नेम दूंगी कैटेगरीज और ID जो है वो भी मैं दूंगी कैटेगरीज। इसके बाद इसके अंदर एक आर्ट ड्यू जो है वो मैं लूंगी जिसका क्लास नेम हम देंगे कंटेनर। इसके अंदर एक H2 टैग जहाँ पर कि लिखा होगा शॉप बाय कैटेगरी। इसके नीचे एक आर्ट ड्यू जो है वो हम लेंगे जहाँ पर कि हमारे सारे जो कैटेगरीज थे, कैटेगरीज के कार्ड वो यहाँ पर रेंडर होंगे, जिसका क्लास नेम हम देंगे कैटेगरी ग्रिड, और इसे एक ID नेम भी हम देंगे जो कि होगा कैटेगरी ग्रिड। अब इसके अंदर जो है हमारी सारी कैटेगरीज थी वो पॉपुलेट होगी, तो हम यहाँ पर सिंपल सी कमेंट लिख देते हैं कि कैटेगरी विल बी पॉपुलेट हियर, और इसे हम कमेंट में डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्टाइल करना है। तो अब हम जाएंगे हमारे style.css में और इसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेन सेक्शन था हमारा वो था मेन कंटेंट, और इसे हम स्टाइल देंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप जो होगी 80 पिक्सल, और मेन हाइट जो होगी वो होगी कैल्सी 100 VH माइनस 80 पिक्सल। ये सिंपल से कैलकुलेशन है। और इसके बाद हम जो है हमारा हीरो सेक्शन था मेन, उसे लेंगे जिसका कि बैकग्राउंड हम रखेंगे लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री में, जिसका फर्स्ट कलर जो है वो हम रखेंगे #667 EEA 0%, और जो सेकंड कलर होगा हमारा वो होगा #764BA2 और वो होगा 100%। जो टेक्स्ट कलर है वो हम लेंगे व्हाइट, और पैडिंग जो है वो हम देंगे 120 पिक्सल एंड 0। अब इसके बाद जो टेक्स्ट लाइन है वो हमें रखना है सेंटर में, और पोजीशन कर देंगे हम रिलेटिव। इसके बाद ओवरफ्लो जो होगा वो होगा हमारा हिडन। अब इसके बाद पर हम हीरो सेक्शन बिफोर सूडो क्लास लगाएंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगी कंटेंट जो है वो होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और पोजीशन होगी एब्सोल्यूट, और टॉप से हम रखेंगे 0, लेफ्ट से 0, बॉटम से 0 और राइट से भी 0। अब इसके बाद बैकग्राउंड जो है लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, और जिसका फर्स्ट कलर हम लेंगे RGBA 3799235 और 0.9, और जो सेकेंड कलर होगा वो होगा RGBA 1399246 और 0.9, और लास्ट हम इसे देंगे Z इंडेक्स जो कि होगा 1। अब इसके बाद जो हमारा हीरो कंटेंट का सेक्शन था उसे हम स्टाइल करेंगे, जिसमें कि पोजीशन हम देंगे रिलेटिव और Z इंडेक्स जो होगा 2। अब हमारे हीरो कंटेंट में जो H1 टैग था, मतलब कि ये वाली हेडिंग, इसे हम स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे हीरो कंटेंट और H1। इसमें जो फॉन्ट साइज है हम फर्स्टली फॉन्ट साइज को बढ़ा देंगे अबाउट 3.5 रेम, और मार्जिन बॉटम कर देंगे 24 पिक्सल। फॉन्ट वेट जो है वो हम कर देंगे 800। टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा व्हाइट। टेक्स्ट शैडो जो होगी वो होगी 2 पिक्सल 4 पिक्सल RGBA 0.3, और लाइन हाइट जो होगी वो होगी हमारी 1.1। अब इसके बाद हीरो कंटेंट के साथ साथ हमारा जो पैराग्राफ था हम उसे भी स्टाइल करेंगे। तो हीरो कंटेंट पैराग्राफ, और इसके लिए हम करेंगे फॉन्ट साइज 1.25 रेम, मार्जिन फ्रॉम बॉटम करेंगे 40 पिक्सल, ओपेसिटी जो होगी वो होगी हमारी 0.9, मैक्स विड्थ हम देंगे 600 पिक्सल, और मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट जो होगी वो होगी ऑटो, और मार्जिन फ्रॉम राइट वो होगी ऑटो। अब इसके बाद हमारा जो हीरो बटन था, मतलब शॉप नाउ वाला बटन, उसे हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं उसका क्लास नेम जो है वो लूंगी हीरो BTN, और इसे हम स्टाइल करेंगे बैकग्राउंड जो कि होगा लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री में, जिसका फर्स्ट कलर होगा व्हाइट और सेकंड कलर होगा ग्रे, और टेक्स्ट कलर जो है वो मैं दूंगी वेर प्राइमरी कलर। अब इसके बाद पैडिंग जो होगी वो होगी 18 पिक्सल और 36 पिक्सल, बॉर्डर होगी नन, और बॉर्डर रेडियस जो होगी वो हम देंगे 50 पिक्सल ऑलमोस्ट हाफ। फॉन्ट साइज जो होगी 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700 पिक्सल। आप भी मेरे साथ यही क्लासेस लिखिए। कर्सर पॉइंटर टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा वो होगा नन, डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, और ट्रांजिशन होगा वेर ट्रांजिशन। बॉक्स शैडो जो होगी वो होगी 0, 4 पिक्सल, 12 पिक्सल, और कलर जो होगा इसका वो होगा 255, 255, 255 और 0.3। उसके बाद जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा
वो होगा अपर केस, मतलब कि हमारे सारे जो लेटर्स है यहाँ पर वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसे हम लेटर स्पेसिंग जो है वो हम देंगे 0.5 पिक्सल। अब अगर हमारे बटन पर होवर किया तो उसके लिए हम स्टाइल करेंगे जो कि होगी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाई एक्सिस -3 पिक्सल और बॉक्स शैडो जो होगी वो होगी 0.8 पिक्सल 20 पिक्सल और RGBA कलर होगा 255 0.4। अब इसके बाद हमारा हीरो सेक्शन की स्टाइलिंग तो हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारा शॉप पर कैटेगरीज मतलब कैटेगरी सेक्शन जो है उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो जल्दी से हम वो कर लेंगे। कैटेगरी, इसमें पैडिंग जो है वो मैं दूंगी 100 पिक्सल और 0, साथ ही साथ बैकग्राउंड जो होगा वो होगा वेर वाइट। अब इसके बाद जो कंटेनर था कैटेगरी सेक्शन में उसे हम स्टाइल करेंगे जो कि है मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल और मार्जिन हम देंगे 0 एंड ऑटो पैडिंग वो देंगे 0 एंड 24 पिक्सल। कैटेगरीज में जो H2 मतलब जो हेडिंग थी हमारी उसे हम स्टाइल करेंगे जो कि होगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मार्जिन हम बॉटम से देंगे 60 पिक्सल। फॉन्ट साइज हम रखेंगे 2.5 RM। देन जो कलर होगा वो होगा वेर ग्रे 900। फॉन्ट वेट वो होगा 800 और पोजीशन हम रखेंगे रिलेटिव। जो कैटेगरीज में H2 है उसे हम आफ्टर इफेक्ट देंगे जिसका कंटेंट में हम रखेंगे ब्लैंक, हमने 2 बार कर दिया। पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। बॉटम हम देंगे इसको -12 पिक्सल। लेफ्ट होगा 50%। ट्रांसफॉर्म हम करेंगे ट्रांसलेट फ्रॉम एक्स एक्सिस -50% और विड्थ जो है वो होगी 80 पिक्सल। हाइट होगी 4 पिक्सल। बैकग्राउंड जो होगा लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री और इसके कलर हो गए वेर प्राइमरी कलर और सेकंड कलर होगा वेर प्राइमरी लाइट कलर और जो बॉर्डर रेडियस होगी वो होगी हमारी 2 पिक्सल। अब इसके बाद जो कैटेगरी ग्रिड थी हमारी उसे हम स्टाइल करेंगे कैटेगरी ग्रिड, मतलब कि यहाँ पर आने वाले प्रोडक्ट्स जिसका डिस्प्ले हम कर देंगे ग्रिड और यहाँ पर हम ग्रिड की प्रॉपर्टी देंगे। वो जो ग्रिड डिस्प्ले देगा उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो कि रिपीट में हो गए, ऑटोफिट, मिन मैक्स जो होगा इनका 320 पिक्सल और 1 FR। जो गैप होगा वो होगा 32 पिक्सल। और अब हम जो है हमारी यहाँ पर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे